हेलो स्टूडेंट्स, डीप कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दर्पण। दर्पण आप लोग सभी कोई देखे होंगे। यही है दर्पण। दर्पण केवल चेहरा देखने का वस्तु नहीं है, यह विज्ञान का अद्भुत विषय है जिसमें प्रकाश, प्रतिबिंब, नियम और कल्पना से जुड़ी है। दर्पण का उपयोग 8000 साल पहले हुआ था। प्राचीन समय में लोग पत्थर या तांबा, कांसा पर पॉलिश कर दर्पण का उपयोग करते थे। जलकुंड में अपना चेहरा देखते थे। भारत में जल और धातु का उपयोग दर्पण में करते थे। रोमन में पहली बार कांच के पीछे धातु का परत लगाकर दर्पण बनाए। यह तकनीकी ज्यादा स्पष्ट छवि देती है। हम इसी प्रकार के दर्पण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दर्पण में क्या हम पढ़ेंगे? दर्पण के बनावट हम देखेंगे। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये सब चीज हम समझेंगे। इसके आगे का क्लास में हम समझेंगे कि प्रतिबिंब कैसे दर्पण बनाता है, कहां पर वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, उसका प्रकृति क्या होता है। तो ये सब चीज को समझने के लिए आज हमको दर्पण के बारे में समझना जरूरी है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो आइए हम दर्पण का बनावट देखते हैं। तो दर्पण का बनावट क्या है? देखिए, ये जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं, जिसको हम छू रहे हैं, यह क्या है? शीशा है। और इस शीशे के पीछे चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये धातु का पॉलिश है। और इस धातु के पॉलिश के पीछे यह पेंट किया हुआ है। यह पेंट धातु के पॉलिश को जंग लगने से बचाता है। तो शीशा क्या करता है? तो धातु के पॉलिश को एक आकार देता है और धातु के पॉलिश को जंग से भी बचाता है। तो इसमें कितने परत हो गया? इसमें 3 परत हुआ। सबसे ऊपर का भाग देखिए, जिसको स्पर्श कर रहे हैं, शीशा है। इसके पीछे का भाग धातु का पॉलिश है और सबसे पीछे क्या है? ये पेंट है। 3 लेयर है। तो बीच का लेयर कौन सा होगा? बीच का लेयर धातु का पॉलिश होगा। धातु का पॉलिश सबसे महत्वपूर्ण भाग है दर्पण का। इसी धातु के पॉलिश में प्रकाश आता है और परावर्तन होकर के वापस पुनः लौट जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा हुआ? धातु का पॉलिश हुआ। धातु के पॉलिश के पीछे का भाग और आगे का भाग दोनों का काम क्या है? धातु के पॉलिश को जंग लगने से बचाता है। और आगे का भाग जो शीशा है, ये धातु के पॉलिश को एक आकार देता है। धातु के पॉलिश इसी शीशे में लगा हुआ है, जिससे धातु का पॉलिश का आकार इस तरह का समतल है। तो देखते हैं हम एक क्लास लेकर के और फिर समझते हैं कि दर्पण कैसे बना है। ये देखिए शीशा। इस शीशे में हम क्या करेंगे? धातु का पॉलिश लगा देंगे। उसके बाद हम इस पॉलिश को जंग से बचाने के लिए फिर हम पेंट कर देंगे। यह शीशा एक दर्पण बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे दर्पण कैसे बना है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। समतल दर्पण। देखिए, ये समतल दर्पण, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण, इसको कनकेव मिरर कहते हैं। और ये है उत्तल दर्पण, इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो हम सबसे पहले समतल दर्पण देखेंगे। तो ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्यों कहते हैं इसको? देखिए, इसका परावर्तक सतह क्या है? समतल है, इसीलिए इसको हम समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, एक दर्पण होता है गोलीय। तो गोलीय दर्पण, ये शब्द से ही पता चल रहा है कि ये दर्पण गोलीय होगा। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं?
समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। आप लोग जो दर्पण देखते हैं घर में, उसका परावर्तक सतह आप देखिए पूर्ण रूप से समतल है, इसीलिए हम उसको समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। देखिए दर्पण के पीछे का भाग ये पेंट किया हुआ है और सामने का भाग समतल है, चमकता हुआ धातु का पॉलिश दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह अर्थात प्रकाश जिस सतह पर पड़ेगा और पूर्णतः परावर्तन होकर वापस आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं परावर्तक सतह। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण अभी हम देखें दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए गोलीय दर्पण से स्पष्ट पता चलता है कि यह जो दर्पण होगा किसी गोला का भाग होगा। समझिए ये एक गोला है फुटबॉल की भांति, और कल्पना करिए कि ये जो गोला है एक पारदर्शक शीशा का बना हुआ है और इस शीशे को हम इस प्रकार से कट कर देते हैं। तो ये जो कट किए हम, तो कैसा मिलेगा? एक कटोरा जैसा मिलेगा। किस प्रकार का? एक कटोरा जैसा, इस तरह का। इसको हम सामने से जब देखते हैं तो हमको एक लाइन दिखाई देता है। जैसे हम अभी देखे थे, ये समतल दर्पण है, इसको हम सामने से देखते हैं तो एक लाइन दिखाई देता था, और यही लाइन को हम ऐसे करके दिखाते थे। इसके पीछे पेंट है, यही पेंट को हम इस तरह के दिखाए हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो है एक कटोरा जैसा है, ये कर्व है। हम देखिए इधर यदि हम पेंट कर देते हैं तो इसका परावर्तक सतह इधर हो जाता है, और यदि हम इधर पेंट करते हैं तो इसका परावर्तक सतह इधर हो जाता है। अर्थात हम इसका परावर्तक सतह दो तरह का देखते हैं, एक धंसा हुआ और दूसरा उठा हुआ देख रहे हैं। तो धंसा हुआ कब दिखाई देगा इसका परावर्तक सतह? इधर से हम पेंट करेंगे तो ये परावर्तक सतह धंसा हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए समतल दर्पण में इधर से पेंट किया हुआ था, इसका परावर्तक सतह समतल है। समतल दर्पण में इधर से हम पेंट करें या इधर से हम पेंट करें, परावर्तक सतह एक तरफ से समतल ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये यदि हम उठा हुआ भाग में पेंट करते हैं तो इसका परावर्तक सतह धंसा होता है, और यदि हम इसका धंसा हुआ भाग में पेंट करते हैं तो परावर्तक सतह इसका उठा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण दो तरह का हो गया, एक धंसा हुआ और दूसरा उठा हुआ। तो धंसा हुआ है जिसका परावर्तक सतह, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। ये मेरा अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल में यही अंतर है कि उत्तल का परावर्तक सतह उठा हुआ है, उत्तल उठा हुआ है, ठीक, और अवतल जिसका धंसा हुआ है। तो उत्तल का याद रखना है, उत्तल मतलब उठा हुआ, ठीक, इसका उल्टा अवतल, उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। तो आइए हम देखते हैं अवतल दर्पण का। देखिए अवतल, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, समझ में आ गया होगा।
अब हम उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण, देखिए ये उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। अब हम रियल में देखते हैं उत्तल दर्पण। तो आप लोग उत्तल दर्पण देखे होंगे, गाड़ी के साइड मिरर जो होता है, जिसका ड्राइवर लोग उपयोग करते थे पीछे के गाड़ी देखने में, वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। उसका नजदीक से आप गौर से देखेंगे तो परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। ये देखिए, ये जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। और इसका देखिए परावर्तक सतह दिख रहा है, धातु का पॉलिश किया हुआ। देखिए ये एक गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, इसलिए इसको हम उत्तल दर्पण कह सकते हैं। यही है उत्तल दर्पण। इसको हम कट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का मिलेगा। इसका परावर्तक सतह देखिए उठा हुआ ही होगा, हम इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अभी हम देखते हैं दर्पण का भाग। देखिए ये अवतल दर्पण है। ये जो कर्व है, इसको कंप्लीट एक सर्कल हम बनाते हैं। जिस सर्कल का ये भाग है वास्तव में, उसी को हम कंप्लीट किए। अब पता चल रहा है इसका केंद्र कहां पर होगा, यहां पर होगा। अच्छा, ये देखिए केंद्र हम पता लगा लिए कंप्लीट सर्कल से। आप देखिए ये जो दर्पण है, इसका मध्य भाग कहां पर है? यहां पर है। इस बिंदु को हम कहेंगे ध्रुव, जिसको हम P से सूचित करते हैं, और ये केंद्र है, इसको C से सूचित करते हैं। तो P को हम क्या लिखते हैं? ध्रुव। इसको पोल कहते हैं। C को हम क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र। इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए केंद्र से यहां तक के दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, जिसको हम R से सूचित करते हैं। इसको हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और देखिए एक लाइन हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो C और P से जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये PC जो है या CP, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये भाग याद रखना होगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वस्तु कहां पर रखेंगे, ये सब भाग को याद रखना होगा। इसी के मदद से हम देखेंगे आगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आगे का क्लास होगा प्रतिबिंब दर्पण कैसे बनाता है, कहां पर बनेगा,